आज हम रिमझिम पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो बेटा, जब भी हम किसी कुछ ऐसी चीज को देखते हैं जो सामान्य से हटकर होती है तो फिर उसको हम सब लोग ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं। जैसे आपके विद्यालय में मान लीजिए कोई शो दिखाने के लिए आया है, जैसे कि फ्लोर बना के दिखाते हैं, कुछ कोई भी ऐसा कोई हम बाहर से किसी को बुलाते हैं तो फिर सब लोग ध्यान से देखते हैं। तो इसी तरह से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे, कारण क्या था। सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। वह अपने पैरों पर नहीं चल सकती थी जैसे कि हम चल सकते हैं, और पहिया कुर्सी पे बैठकर चल रही थी। इसलिए सभी लोग उसको गौर से देख रहे थे। किसको? सुनीता को। तो दूसरा, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार था वो बुरा लगा। वो क्यों लगा? सुनीता ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैला उसकी गोद में रख दिया। दुकानदार का इस तरह दया दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा। मजेदार, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तो हम एक जगह पे बैठना कोई भी पसंद नहीं करते हैं, तो सुनीता को भी सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? वह सड़क पे क्यों जाना चाहती होगी? सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी। वह चलने में असमर्थ थी क्योंकि उसको बीमारी थी। इसलिए उसे बाहर की चीज़ों को देखने का मौका कम ही मिल पाता था। तो जो चीज़ें हम देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते, तो फिर उनको हम देखने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता बनी रहती है। हम उन चीज़ों को देखने का मौका ढूंढते हैं, इसीलिए उन चीज़ों को देखने का मौका कम ही मिल पाता होगा और वह अकेलापन भी महसूस करती होगी। जब कोई बैठा ही रहेगा, अकेला रहेगा, तो उसको अकेलापन लगेगा कि मैं ही यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, बाकी सब लोग तो घूमते हैं। इस कारण उसे सड़क देखना अच्छा लगता होगा ताकि वह बाहरी चीज़ों को देखकर अपना मन बहला सके। वह बाहरी चीज़ों को देखना पसंद करती थी। सड़क को ध्यान से देखो और बताओ, तुम्हें क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं? लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे और बिजली के खंभे नजर आते हैं। सड़क पर आते जाते लोग, साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिलें, कारें, बसें आदि भी दिखाई देती हैं। लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए और पेड़ों की छाया में बैठे हुए नजर आते हैं। मनाही। फरीदा की मां ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछा तो मां ने सोचा होगा कि उसके इस सवाल से सुनीता के मन को ठेस पहुंच सकती है, जब पहुंचेगी। इसलिए मां ने फरीदा को क्या किया कि मना कर दिया, रोक दिया कि आपको मत पूछो। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? आपको अपने विचार बताने हैं कि पूछ लेना चाहिए था या नहीं पूछ लेना चाहिए था। मेरी समझ से फरीदा ने सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती नहीं की। वह तो उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी। बिल्कुल सही है। आपको ऐसे अगर कुछ जानना भी है तो आप ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन प्यार से और ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए कि उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी तभी मदद कर पाएंगे अगर हम उनके बारे में जानेंगे। तो क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात करने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? हाँ, मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ तब मम्मी खेलने से मना करती है। बच्चों, यह अच्छी बात होती है कि जब हम स्कूल से आएँ पहले हमें विद्यालय से आके अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए और उसके बाद ही खेलने जाना चाहिए। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? यदि सुनीता मेरी पाठशाला में आए तो सबसे पहले उसे कक्षा में जाने में परेशानी होगी। कक्षा में जाने के लिए उसे बरामदे में चढ़कर जाना होगा, सीढ़ियों से।
वह खेल कूद में भाग नहीं ले सकेगी। हमारी समझ के अनुसार ये परेशानियां उसको आ सकती हैं। उसे यह परेशानी न हो उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या क्या हम बदलाव कर सकते हैं, तुम बदलाव का सुझाव दे सकते हो। पाठशाला की कक्षाओं में पहुंचने के लिए बरामदे में जाने का रास्ता ढालू होना चाहिए, ऐसे करके बना होता है। ऐसे खेल भी कराए जाने चाहिए जिन्हें विकलांग बच्चे भी खेल सकें। एक प्रकार की विकलांगता हो सकती है, अगर किसी के पैरों में है तो वो हाथों में नहीं होगी, तो वो हाथों से अच्छी प्रकार से खेल सकता है। तो ऐसे खेल भी होने चाहिए जो वो बच्चे भी खेल सकें, दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताना है, आपने पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हमें तिथि लिखनी होती है, कौन सी? वो आज की लिखनी होती है। उसके बाद एड्रेस है A22 सेक्टर 3 RK पुरम नई दिल्ली। प्रिय सुनीता। सुनीता, तुम्हारे बारे में जाना मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कभी इस तरह की बातें नहीं आती कि काश मैं भी सारे बच्चों की तरह चल पाती, दौड़ पाती? तुम्हारी तरह ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ चल फिर नहीं सकते, कुछ सुन बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? इन बातों का जवाब जरूर लिखना। जो भी मन में आए पे आपने आपका नाम लिखना है, आप उनसे पूछ सकते हो। आप अपना पत्र अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इसी तरह से। ये सिर्फ आपके सामने एक उदाहरण है। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया भी देख नहीं सकते थे, फिर भी किताबें पढ़ लेते हैं। कैसे? तो वे किस तरह की किताबें पढ़ लेते हैं? ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ लेते हैं। इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशल ब्रेल लिपि है, उसका प्रयोग करके उनको पढ़ने में पता चल जाता है, सक्षम हो जाते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उस तरह की किताब के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा था। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम किसी बच्चे को जानते हो जो बोल नहीं सकता? मैं एक बच्चे को जानता हूँ। आपने अपने आस पड़ोस में देखना है, उनसे विचार साझा करने हैं और उनकी आप जो मदद कर सको वो करनी है। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? हम उसे इशारे से अपनी बात समझाते हैं कि यहाँ पे ऐसा है या इस तरफ को है, उस तरह से हम उनको अपनी बात समझा देते हैं। ठीक है। मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, सुना नहीं सकते, कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे? आविष्कार करना है आपने। तुम यह कैसे बनाओगे? उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होगी? वह चीज़ें क्या क्या काम कर सकेंगी? उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी कल्पना के आधार पर उस आविष्कार का चित्र कल्पना के आधार पर ही बनाएगा और आपको खुद ही इसका आंसर लिखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक दिलवाएगी। इसीलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।